सरकारी अस्पताल गुंडों का अस्पताल बन गया है। दलालों के अड्डों से घिरा हुआ है सरकारी अस्पताल। एक समय था जब पीएमसीएच में प्रशांत राय को मारा गया था। पत्रकार मार खाते हैं फिर भी सच्चाई दिखाते हैं। गरीबों के लिए अस्पताल खोला गया है तो गरीबों को सीट क्यों नहीं मिलती? कचरा, गंदगी का अंबार, बाथरूम से लेकर टूटे फूटे बिल्डिंग। अस्पताल के गुंडे बाहर आते हैं और फिर कुटाई करते हुए नजर आते हैं, मारते हुए नजर आते हैं। मैं तारीफ करूंगी तेजस्वी यादव जी की। पहली बार मीडिया को लेकर उस अस्पताल की अनियमितताएं को दिखाया गया था। कैमरा ले जाना मना है, क्या कारण है? डरते क्यों है? वो लुटेरों का अस्पताल बन चुका है। वहां मनमानी चलती है, वहां गुंडागर्दी चलती है। बिहार के गरीब तो भाई मरने के लिए न जन्म लिए हैं, मर जा। आज हम बात करते हैं इंदिरा गांधी की। याद आती है जब कुछ लोग कहते हैं कि इमरजेंसी के दिन याद करो। इमरजेंसी का दिन तो याद होगा आपको, पत्रकारों के स्वतंत्रता पर रोक, हिटलर शाही। लेकिन मैं उस पे नहीं जाऊंगी। अब मैं आती हूँ बिहार की व्यवस्था पर। चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, चाहे वो स्कूल हो, रोक लगती है कहाँ? पत्रकारों पर। कहाँ रोक लगती है? तो आइए हम दिखाते हैं कि कहाँ नहीं रोक लगती है। आपने देखा होगा किस तरीके से मनीष कश्यप के साथ जो हुआ। मनीष कश्यप जैसे जैसे कई पत्रकार के साथ, पीएमसीएच हो, चाहे वो गोपालगंज के सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो नालंदा का सरकारी अस्पताल हो, कहीं भी अगर रिपोर्टर जाते हैं और अगर वहां उन्होंने कोई सच्चाई देखी और दिखाने की चेष्टा की तो उनका अंजाम क्या होता है? या तो उनकी कुटाई कर दी जाती है या उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। यही है बिहार के हालात। वो हालात जहां सच्चाई दिखाना पत्रकारों पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। मैंने जो देखा, मैंने भी महसूस की कि अगर मैं कहीं भी जाती हूँ और मैंने कोई सच्चाई दिखाई, चाहे आम पत्रकारों ने भी सच्चाई दिखाई, तो अगर आप वहां से वीडियो बना के निकल जाते हैं तो आप पर आपकी वीडियो चल जाती है तो ये कहा जाता है सरकारी कामों में बाधा। और जरा अस्पतालों की लचर व्यवस्था को देखिए। हमें रोका जाता है कि आप ना दिखाएं, फिर हम स्वतंत्र कैसे? फिर आप इंदिरा गांधी को कैसे दोष देते हैं? फिर आप इंदिरा गांधी की बात कैसे करते हैं कि उन्होंने चौथे स्तंभ को नुकसान पहुंचाया? वो आप याद दिलाते हैं इमरजेंसी के वो दिन, और अब याद आती है बिहार की वो व्यवस्था जहां की सच्चाई दिखाना पड़ जाता है पत्रकारों पर भारी। चाहे वो मनीष कश्यप हो, प्रशांत राय हो। मुझे याद है कि यही एक समय था जब पीएमसीएच में प्रशांत राय को मारा गया था। सबने इस खबर की पुष्टि की, लेकिन सच्चाई और लड़ने की ताकत, पत्रकार मार खाते हैं फिर भी सच्चाई दिखाते हैं। लेकिन सरकार, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री क्या करते हैं? क्या करते हैं? अगर कोई अनियमितताएं दिखती है तो क्या वो सरकार की नजर में नहीं आना चाहिए? गरीबों के लिए अस्पताल खोला गया है तो गरीबों को सीट क्यों नहीं मिलती? सही तरीके से इलाज क्यों नहीं होता? इलाज के अभाव में कई मरीज मर जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। वो परिवार जिसके घर में मातम हो जाते हैं, जिसके घर में ये कहा जाता है कि हम पीएमसीएच गए, एनएमसीएच गए, हम सरकारी अस्पताल जाते हैं मैडम, लेकिन जब जाते हैं तो ना हमें दवाई मिलती है, दवाई भी बाहर से लाना पड़ता है और बेड तक नसीब नहीं होता है। नीचे बैठ करके अपने बच्चों का, अपने पति का इलाज करवाते हैं। दलालों के अड्डों से घिरा हुआ है सरकारी अस्पताल। अगर आप दलाल को पैसा देते हैं तो आप सुरक्षित हैं। एक गरीब जिसके लिए अस्पताल का निर्माण हुआ ताकि गरीब जाएंगे, और बिहार में गरीबों की हालत कैसी है ये हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो बेहतर जानते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो अस्पताल जाते हैं। पटना चमक रहा है, लेकिन इस चमक में अस्पताल धुंधली हो रही है, अस्पताल की व्यवस्था चरमरा रही है। ये कौन देखेगा? गरीब जो रोते बिलखते हुए अस्पताल जाते हैं अपने परिजन को लेकर के, उनको सीट नहीं मिलती है, वो कहाँ आते हैं? वो पत्रकार के पास आते हैं, वो आप बीती सुनाते हैं।
जब एक पत्रकार अपने बेट के लिए सिफारिश करने जाता है ताकि शायद हो सके कि मेरी बात को मान लिया जाएगा, लेकिन वहां उस लचर व्यवस्था के दिखाने के बजाय उसके साथ मारपीट की जाती। बिहार आज भी बीमार है, अस्पताल बीमार है। स्वास्थ्य मंत्री जिस तरीके से कहते हैं कि भाई अस्पताल जो है वो हमने गरीबों के लिए खोला है, गरीब अमीर सब जाते हैं, लेकिन बगैर सिफारिश के किसी को सीट नहीं मिलती है, एक दवा तक नहीं मिलती है। अगर दवा भी लेना होता है तो दलालों के हाथों में बिक करके लेना होता है। दलालों को पैसा देने के बाद आपको वहां सीट अवेलेबल की जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे ऐसे एलिगेशन हैं जो पीड़ित परिवार लगाते हैं, बिलखते हैं। प्राइवेट अस्पताल तो लचर है ही, प्राइवेट अस्पताल तो सीरीज से पैसे निकालती है, जैसे खून निकाला जाता है शरीर से, उसी तरीके से कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पताल की मनमानी से जो पैसे वाले हैं वो प्राइवेट अस्पताल तो चले जाते, लेकिन गरीब प्राइवेट अस्पताल नहीं जा पाते, वो सरकारी अस्पताल के बारे में सोचते हैं। और जिस तरीके से आज की जो व्यवस्था है, अगर हम भी चाहें हम भी जाएं तो हो सकता है कल हम पे भी एफआईआर दर्ज हो जाए। मैंने नालंदा मेडिकल कॉलेज गया, उसकी कुछ तस्वीर आप लोगों तक दिखाई और मैं चाहती हूँ एक बार उस तस्वीर को देखिए, क्या व्यवस्था है वहाँ की। जब मैं वहाँ पहुँची, चूंकि एक बच्ची की रेप हो गई थी और मैं उस बच्ची के परिवार से मिलने गई थी और मुझे रोका गया, क्यों? ताकि मैं वहाँ की व्यवस्था ना दिखा पाऊँ। वहाँ जैसे तैसे लोग पड़े हुए थे, कचरा, गंदगी का अंबार, बाथरूम से लेकर टूटे फूटे बिल्डिंग, उसके बाद जो हाई टेंशन की तार होती है वो इधर उधर लटकी पड़ी हुई थी। अगर इमरजेंसी सेवा में कभी कोई अचानक से आग लग जाती है तो शायद मरीज वहीं रह जाए, क्योंकि वहाँ आईसीयू वार्ड भी है। ऐसी हालत देख करके अगर हमने वो वीडियो बनाई तो ये हमारी जिम्मेवारी थी आप तक, सरकार तक ये चीज़ें दिखाने को। कोई भी पत्रकार जाता है वो सच्चाई ही दिखाता है, अगर कुछ गलत दिखता है तभी हम दिखाते हैं। और ऐसे में कल जो घटना घटी, चाहे वो प्रशांत राय के साथ 2 साल पहले घटी हो, चाहे वो न्यूज़ 18 के पत्रकार के साथ घटी हो, तमाम खबरें जब आप देखते हैं कि एक पत्रकार जब लड़ता है और वीडियो बनाने की कोशिश करता है, वहाँ अस्पताल की व्यवस्था, लचर व्यवस्था को दिखाता है, तब अस्पताल के गुंडे बाहर आते हैं और फिर कुटाई करते हुए नजर आते हैं, मारते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा होते हैं और सरकार जो है वो तमाशबीन होके देखती रहती है। क्या बेबसी है? ऐसी बेबसी है क्या? सरकारी अस्पताल गुंडों का अस्पताल बन गया है, दलालों का अस्पताल बन गया है, जहां वर्चस्व दलालों का होता है, चाहे वो दवा हो चाहे वो सीट हो। बिना पैरवी से कोई सीट नहीं मिलती, लोग कहते हैं। और जिस तरीके से जूनियर डॉक्टरों की मनमानी होती है, इस पे लगाम लगनी चाहिए। हाँ, शायद मैंने एक वीडियो देखा था, मैं तारीफ करूंगी तेजस्वी यादव जी की, एक वीडियो जो शायद उन्होंने अस्पताल में पहली बार मीडिया को लेकर उस अस्पताल की अनियमितताएं को दिखाया गया था। किस तरीके से लोग सोते हुए नजर आते थे, किस तरीके से जो गरीब है, जो गरीब बुढ़वा है, जिसके घर में पैसे नहीं हैं, वो जमीन पे पड़ा हुआ था और इलाज करवा रहा था। तमाम ऐसी तस्वीरें आप बिहार में देखेंगे। बिहार की जो स्थिति है, खास करके अस्पताल की, कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। मैं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करती हूं, कम से कम पत्रकारों को आजादी दे ताकि वो अस्पताल में हो रहे अनियमितताओं को दिखाए। और ये जो बोर्ड पे लिख देते हैं कैमरा ले जाना मना है, क्या कारण है? डरते क्यों है? कैमरा ले जाना मना है, दिखाना मना है, मरीज है, मरीज के बहाने पैसा वसूलना। अगर ऐसा नहीं है तो आप बेझिझक उस
वर्ड्स को वहां से मिटाएं जहां आपने अस्पताल में, पीएमसीएच के अस्पताल में लगाया गया है कि कैमरा नॉट अलाउ, तो आप कह दे पत्रकार डॉग नॉट अलाउ, यानी कि पत्रकार कुत्ता होता है, पत्रकार सच बताता है तो वो भौंकने के समान काम करता है, तो वो ना दिखाएं। आप स्पष्ट करें। स्वास्थ्य मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि अस्पतालों में हो रही अनियमितताओं पर ध्यान दें। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगी, निवेदन करूंगी, एक बार स्वतंत्र रूप से पत्रकार को जीने का हक दे, उसे दिखाने का अधिकार दे, ताकि वो अस्पताल में हो रहे अनियमितताओं को दिखा पाए, ताकि आप देखें कि किस तरीके से अस्पताल जिस गरीब के लिए खोला गया वो गरीब का नहीं है, वो लुटेरों का अस्पताल बन चुका है। वहां मनमानी चलती है, वहां गुंडागर्दी चलती है। मैं भी जब रिपोर्टिंग करती हूं तो मैं इन तमाम चीजों को देखती हूं तो मन कचूट जाता है। पूछने का अधिकार है हमारा, कभी कभी बेरियां पैर में लग जाती है, लेकिन आज मैंने अपनी दिल की बात आप लोगों से कही है। चाहे वो किसी भी सरकारी कार्यालय हो, चाहे वो स्कूल हो, वहां भी आप पत्रकारों को अलाउ नहीं करते। डॉक्टरों लोगों का पसीना छूट जाता है। अब पूछिए क्यों छूट जाता है? क्योंकि उनकी पोल खुलने की डर होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जमीन के मामले में सीओ जो होते हैं वो पीछे के रास्ते से लेके जाते हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो नहीं पच पाता है, तो उल्टी हो जाती है, तो वो पकड़े जाते हैं, उनके घर में करोड़ों की संपत्ति मिलती है। इसी तरीके से डॉक्टरों का भी यही हाल है। डॉक्टर लोग सरकारी पैसे से उनकी कमाई नहीं हो पाती, उनको लगता है नहीं सरकारी नौकरी तो है ही, प्राइवेट भी कर लेते। ये पोल ना खुले, ये मनमानी पर रोक ना लगे, इसीलिए शायद झुंड बनाते हैं, और वो झुंड जूनियर डॉक्टरों का होता है कि इनके आड़ में हम वो खेल खेलेंगे। हम जो अनियमितताएं करते हैं, हम जो घोटालेबाजी करते हैं, वो सरकार नहीं देख पाए, और हम प्राइवेट अस्पताल में बैठेंगे, एसी चेंबर में बैठेंगे, हमारा बीबी बाल बच्चा ऐश करेगा, विदेशों में घूमेगा, और बिहार के गरीब तो भाई मरने के लिए न जन्म लिए हैं, तो मर जा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, हम चौथे स्तंभ है। नीतीश कुमार से निवेदन है, सभी अस्पतालों को हिदायत दे कि पत्रकार अगर वहां जाए तो वो वहां रिपोर्टिंग कर सके। ऐसा एक प्रावधान निकाले ताकि ऐसा ना लगे कि हम फिर से अंग्रेज के शासन बिहार में देख रहे हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये कहावत आपने बनाई थी, और ये कहावत आज हम कह रहे हैं कि बिहार में अगर बहार है और नीतीश कुमार है तो दीजिए हमें इजाजत, तमाम सरकारी स्कूल, तमाम सरकारी अस्पताल पर हो रहे अनियमितताओं को हम दिखा पाए। फिलहाल आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस खबर को देखें और अमल करें। धन्यवाद।